जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मित्रों, अब आखिरी शब्द आपसे बोलकर जा रहे हैं। हम बहुत अमीर और बहुत रजवाड़े घर से नहीं आते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर आप हमें धन से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मन से सहयोग कीजिए। जब मन से सहयोग कीजिएगा इस लड़ाई को हम जीत लेंगे। बस इतना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं और इसके बाद हमारा आग्रह होगा कि आप लोग हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे देखिए उपाध्यक्ष जय किशन चौहान जी को हम नहीं बुलवा पा रहे हैं, इसलिए कि अब आप लोग जाने के मूड में हैं। अध्यक्ष जी को 2 शब्द सुन लीजिए। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजकुमार चौहान जी से कराना था। मैं 3 दिन से उनको फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों उठा रहे हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं और उसके माध्यम से हम चाह रहे थे कि वो आए और हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन कराएं। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं संपर्क करने का प्रयास किया, नहीं आए। इसलिए अंतिम में हमारे ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक बार आप तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। अजय कुमार बिंदी, जो दिन रात आपकी चिंता करते हैं, आपके लिए लगे रहते हैं। जिन साथियों को हम बुलवा नहीं पाए, नाम नहीं ले पाए, हम उन्हें क्षमा चाहते हैं। हम उनसे क्षमा चाहते हैं उनके कष्ट के लिए कि आपने कष्ट किया है, और आगे लड़ाई में इसी तरह आप मेरा मदद करेंगे, हम सबों का मदद करेंगे। इन्हीं क्षमा के साथ अजय कुमार बिंद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब तक आरक्षण नहीं, जब तक आरक्षण नहीं, जब तक आरक्षण नहीं, दुनिया बिन बेदाग समाज जिंदाबाद, दुनिया बिन बेदाग समाज जिंदाबाद, अजय बिन जिंदाबाद, अजय बाबू। आज गांधी मैदान में, आज मिलर हाई स्कूल पटना के पावन धरती पर आप लोग दूर दूर दराज से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, भाई बंधु एवं गार्जियन को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो आज इस कड़ी धूप में समय दिए हैं। तो मेरे तरफ से, मेरा नाम डॉक्टर अजय बिन, बेली रोड, पाटलिपुत्र, पटना में एक नर्सिंग होम है। शुरू से समाज सेवा करने का आदत रहा है, अब भी समाज सेवा में मददगार रहते हैं। और इस लड़ाई का बिंदु में बेलन रैली का जो इस्तेमाल न कराए कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहाँ देखते हो कि खेलते हैं कैसे, लकड़ी के लकड़ी से खेलते हैं। इसीलिए ये लकड़ी के बेलना ही है जो हमारे समाज को आरक्षण दिलाएगी। इस आरक्षण के लिए हमारी माताएं और बहनें ताकत लगाएंगी, तब ये आरक्षण मिलेगा। तो समय हो जाने के कारण हमारी माताएं बहनें जो है चली गई, जा रहे हैं। उनको मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूँ कि इनकी आने जाने का जो भी थकान महसूस हुआ है, इनको शुभकामना और आगे इस लड़ाई में मदद करने का कृपा किया जाए। और इतना जरूर कहेंगे कि एक बार हेलो माताएं बहने, एक बार खा हो के बेलना दिखाइए, बेलना दिखाइए। और यहाँ से परख लेके जाइए कि आप लोग आज से एक नारा लगाना है जो हम लोग के शरीर से लेके बाल बच्चा पूरे परिवार को वो देखते हैं। सूरज भगवान जय श्री राम कौन करेंगे? जय श्री राम वही करेगा जो पाता है, हम ही तो नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग एक बार कहेंगे जय सूरज भगवान, सूरज भगवान। इसलिए कि जो पाप करेगा तो ही भगवान देखेंगे, गलती का इंसाफ करेंगे। जय सूरज भगवान। धन्यवाद। पाटलिपुत्रा के पावन धरती पर बिहार के प्रत्येक जिले से माता एवं बहनों, भाइयों सभी को मेरा संजय कुमार सिंह के द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। एवं
रैली आप लोग के जो आज हुआ, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग के बेलन रैली जो हुआ है, हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि हमारे समाज की जो दिशा दुर्दशा है, दुर्दशा जो है कि बहुत ख़राब स्थिति लोग जान रहे हैं। हमारी वोट के भी कीमत जो है ना, खास करके बिहार सरकार, केंद्र सरकार नहीं समझती। हमारा जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमने आह्वान किया है कि इस बार वोट जो है बिहार सरकार को नहीं देना है। बेलन महारैली से क्या कुछ सीखने को मिलेगा आजकल के युवाओं को? बेलना रैली से सीखने का मिलेगा कि जो बेलना है, रोटी बनाने वाला बेलना, ये अधिकार है, खास करके महिलाओं का अधिकार है। ये रोटी बेलन जो है ऐतिहासिक इसीलिए बनाया गया है कि एक मर्द को अगर बेलना दिखा दिया जाए महिला, तो लाज के मारे सर्वसार हो जाएंगे, कहें कि भाई क्या गलती हुआ है, हम माफ़ी चाहते हैं। अगर गलत करेगा, और अगर गलत नहीं किया है तो वो ज़रूर उसको समझौता करेगा, ईमानदारी रखेगा। इसीलिए चेतावनी बेलना है कि सरकार को चेताने का काम किए हैं कि आप समझ जाइए कि हमारी गांव की महिलाएं भी अब जान चुकी है कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर बेलना दिखा रही है। राजनीतिक अधिकार की बात कर रहे हैं आप लोग क्या सरकार से? राजनीतिक के अधिकार की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग है आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम लोग के समाज में आरक्षण। अब ये पहले बताइए कि एसटी के मांग कर रहे हैं, बीन बेलदार नोनिया, आदिवासी का काम क्या अभी जो हो रहा है देश में? पहले तो होता है तो जाहिर है खान पान रहन सहन, तो आदिवासी भट्ठा पर ईंटा पाता है, बीन बेलदार नोनिया भी भट्ठा पर ईंटा पा रहा है, दोनों साथे खा रहा है, नहा रहा है साथे, जो भी वो माने खाना पीना खाते हैं उस तरह के रहन सहन सब चीज़ है। प्लस छुआछूत भी लगभग मानता ही ये लोग है, खाली ऊपरे से मन से नहीं मांग रहा। और धोबी समाज में लोग जो हैं वो तो कपड़ा धोने का काम करते हैं, इसलिए छुआते हैं। अब पूरे देश में आज मशीन बन गया है इलेक्ट्रॉनिक जलाने के लिए। न पहले जो है कि कबर खनाता था, हर समाज के ये किसी को भी तो कबर खनने का काम बीन बेलदार नोनिया करता था। तीनों समाज जब खनता था तो वो मैंने सब जात का ही काम वो कर रहा था, नहीं छुआ रहा था। देखिए सरकार के नीति। तो बेलन महारैली से सरकार आपकी बातों को सुनेगी? बेलन महारैली हम लोग तो सुनाने के लिए ही न किए हैं कि हमारी बेलन रैली से सुन जाए, और नहीं सुनेंगे तो भाई यहाँ से लेके फिर दिल्ली तक बेलना। समाज की 2 रैलियाँ हुआ था, कल भी हुआ था इसमें और इसी ग्राउंड में भी हुआ था। एक ही समाज के कल जो रैली नहीं था वो दिवस था, बीन दिवस मनाया गया था, वो हर साल मनाया जाता है। उस दिवस में हाँ इसी का पार्ट था, वो दिवस मनाया जाता है। हम लोग बीन बेलदार नोनिया चाय टियर ऐसे करके कई गो समाज जो सरकार ने विभाजन कर दिया है कि एक कोड न रह करके 3 गो कोड बना दिया है जगह। इसीलिए एक कोड में जो है कि बिंद समाज से लोग बीन दिवस मनाए थे, और कई राज्य में बिंद समाज को जो है शेड्यूल कास्ट में एससी में आरक्षण है, सिर्फ बिहार में नहीं है, वो भी आरक्षण साथ साथ में मुद्दा। संख्या में महिलाएं बेलन लेकर रैली में पहुंची थी, क्या सरकार को चेतावनी देने के लिए? हाँ, लाखों के संख्या में महिलाएं चेतावनी देने के लिए पहुंची है कि हमारा अधिकार नहीं दीजिएगा तो इस बार जो है वोट जो है हम लोग यही महिला जो अपने कह रही है कि बेलन दिखाएंगे, अब उनका उद्देश्य है। मैं डॉक्टर अजय बिंद, बेली रोड पटना, प्रदेश अध्यक्ष। कहेंगे सर, आज के बेलन महारैली में लाखों की संख्या में महिलाएं बेलन लेकर पहुंची, क्या कुछ कहेंगे? बेलन लेकर पहुंची अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। बेलन इसलिए कि बच्चों का भविष्य का सवाल है और उन लोगों का हथियार है। बेलन से संकेत है, ये इसमें पूरा परिवार है। बेलन एक संकेत है, आप ठीक से सोचिए, इसमें पूरा परिवार है। तो बच्चों के भविष्य की लड़ाई महिलाएं हमारे लड़ रही हैं, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। बेलन से कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी मिल रही है क्या? जी हाँ, बेलन से चेतावनी है। आने वाले चुनाव में हमारे नेता या उनके नेता जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो इसी से हिसाब करेंगी हमारी महिलाएं। क्या कुछ मांग है सरकार से आप लोगों की? हमारा मांग है, हम लोगों का अनुसूचित जनजाति की सुविधा हम लोग मांग रहे हैं बरसों से। हमारे ये देखिए बुजुर्ग नेता हमारे समाज के एक बैठे हुए हैं, रामधारी बिंद जी, नोनिया महासंघ और उससे महासचिव रहे हैं और काम करते रहे हैं, और इस तरह से अगली पीढ़ी भी समाप्त हो गई, ये लोग भी समाप्त होने वाले हैं, हम लोग कगार पर हैं।
और ऐसी स्थिति में 50 वर्षों से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है सिर्फ उलझा कर रखना। कहाँ? फाइलों में। क्या करना होता है इन लोगों को? सिर्फ जब जब चुनाव आता है तब एक चिट्ठी रिकमेंड करके भेज दिया जाता है, वोट ले लिया जाता है, फाइल वापस आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार हम लोग बूझ गए हैं, समझ गए हैं। ठीक है, इस बार हम लोग वोट नहीं करेंगे, इस बार हम लोग खिलाफ में वोट करेंगे। तो बेलन महारैली से सरकार सुनेगी? सुना देंगे हम लोग। अगर नहीं सुनी तो आगे की रणनीति क्या होगी? वही है ना, एक शेर की धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सारा राज्य खोलेगा, कस के जब चिल्लाओगे तो सन्नाटा भी बोलेगा। तो हम लोग अब चिल्लाना शुरू किए हैं अपने हक के लिए। इससे पूर्व में महागठबंधन की सरकार थी, उन लोग से भी आप लोग मांग कर रहे थे क्या? देखिए, हमारा यही तो बात है कि महागठबंधन की सरकार में नीतीश जी और वो थे, तब भी हमारा यहीं पर थे कि हम सरकार का खिलाफ करेंगे, हम सरकार को हराने का। आज देख लीजिए, महागठबंधन से बाहर होकर एनडीए के साथ हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम सरकार का खिलाफ करेंगे, हम अपना हिसाब लेंगे आपसे। तो इसलिए हमारा काम है, जो सरकार यहाँ है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। कहीं किसी पार्टी और कहीं किसी नेता के पक्ष की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, तब भी हमने बिगुल फूंका कि आपको हम देख लेंगे, आपको हराने का काम करेंगे। अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए जो सरकार है वो मेरा दुश्मन है। और नहीं तो हमारा बिहार के अंदर हम लोगों को एसटी की सुविधा पहले लागू करो और फिर केंद्र सरकार को रिकमेंड करो, तब हम वोट करेंगे, और नहीं तो हराने का काम करेंगे। अच्छा, हराने का कहीं ना कहीं नोनिया बिन बेलदार राजनीति की ओर रुख मोड़ेगी क्या इन फ्यूचर? नहीं, इन फ्यूचर देखिए, सबसे पहले राजनीति से पहले हमको हमारे बच्चों के लिए आरक्षण चाहिए। हमारे समाज में एमपी हुआ, एमएलए हुआ, मंत्री हुआ, डिप्टी सीएम हुआ, राज्यपाल हुआ, दर्जनों मंत्री हुआ, एमएलसी हुआ, हमको क्या मिला? कुछ नहीं। उस एमपी एमएलए बनकर राजनीतिक करके हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आरक्षण जब मिल जाएगा तो हमारे बच्चों का सुरक्षा हो जाएगा, उनका रोजगार मिलने लगेगा, उनका भविष्य बन जाएगा। इसलिए एमपी एमएलए कुछ नहीं चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। तो बच्चे के फ्यूचर के लिए आप लोग बेलन को द्वारा एक संकेत दिए? संकेत दिए। परिचय दे दिए सर। बच्चू प्रसाद बीरू, प्रधान महासचिव, नोनिया बिन बेलदार समाज, बिहार। आप क्या कुछ कहेंगे सर? बेलन महारैली में कितने संख्या में लोग पहुंचे? बेलन महारैली में महिला लोग अपनी बेलन का शक्ति प्रदर्शन की है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकार हम लोग की जो आरक्षण की मांग है वर्षों से जो चली आ रही है, उसको सरकार जल्द से जल्द दे। जब उड़ीसा, बंगाल और बिहार एक हुआ करता था तो हमारा समाज शेड्यूल कास्ट में बिलोंग करता था, लेकिन जब उसी उड़ीसा से बंगाल बटा, फिर बंगाल से बिहार बटा, तो आज यहाँ हम लोग को ओबीसी में डाल दिया गया। लेकिन आज भी उस उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हमारा जो नोनिया बिन बेलदार समाज है, वो आज भी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में है। तो सरकार से अविलंब हम लोग मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके गजट ला के, और हम लोग को एससी या एसटी में जो भी वो अपना अनुसंधान करके हम लोगों को जितना जल्द से जल्द हो सके आरक्षण लागू करें। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग बृहद पैमाने पर आंदोलन करेंगे फ्यूचर में। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश महतो, मुजफ्फरपुर बलराज विधानसभा से है, नोनिया बिन बेलदार समाज के प्रदेश पदाधिकारी।